फर्स्ट पार्ट की तरह फिफ्थ नंबर के सेकंड पार्ट को ही सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो फार्मूला लिखाया गया था उसको लिख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। तो हमें सिंपल से क्या करना है कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखना है, और इस फॉर्म में लिखने के बाद इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्या है 2 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड माइनस 8z तो सबसे पहले तो a, b और c की वैल्यूज निकाल लीजिए, तो इस तरीके से कन्वर्ट करना इजी होगा। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर को हमें होल स्क्वायर में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। हमें 2x स्क्वायर को a स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, 2 को रूट 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, 2 को रूट 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू एक्स होल स्क्वायर। हमें मिल गया ए की वैल्यू क्या है, रूट 2x, ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो ए स्क्वायर यह हो गया, प्लस बी स्क्वायर चाहिए। बी स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर, ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y। सी स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, 8z स्क्वायर को हमें होल स्क्वायर में लिखना है। 8z स्क्वायर को ध्यान से समझिए, 8z स्क्वायर को होल स्क्वायर में कैसे लिखेंगे। देखिए 8 का अगर फैक्टर करेंगे तो इसे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 लिखा जा सकता है, 2 स्क्वायर 2 2 जा 4 2 जा 8, और z स्क्वायर तो है ही। अब इस 2 को रूट 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई रूट 2, तो 2 का भी स्क्वायर है, रूट 2 का भी स्क्वायर, 2 को रूट 2 लिख दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर और z, इन तीनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर और z का स्क्वायर होल स्क्वायर, यह c स्क्वायर के फॉर्म में हो चुका है। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 2 रूट 2 z होल स्क्वायर, यह बन गया c स्क्वायर के फॉर्म में। c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू हो गई है 2 रूट 2 z। a b c तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब आगे ये इन तीन टर्म्स को भी फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो अब आप सोचिए कि माइनस किस में माइनस हो सकता है, a में माइनस है, b में माइनस है या c में माइनस है। a b c यानी या तो रूट 2x में माइनस है, या y में माइनस है, या फिर इस टर्म में माइनस है। किसमें माइनस है, इसमें देखिए x और y है, x और y है। तो यदि y निगेटिव होता तो इसमें भी y है, ये टर्म भी निगेटिव हो जाती, इसका मतलब y निगेटिव नहीं है। तो क्या बचता है, x। x वाली जो टर्म है यानी यह रूट 2x, यह निगेटिव होगी, तो a इक्वल्स टू क्या होगा, रूट 2x। a इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस रूट 2x हो जाएगा। x निगेटिव है, यहाँ पर देख सकते हैं x लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, z। यहाँ पर x है, इसका मतलब यह भी नेगेटिव है, देख सकते हैं। चलिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो चुका है। अब हमें यहाँ पे चाहिए प्लस 2ab चाहिए। a क्या है, लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस रूट 2x, यह हो गया a, माइनस रूट 2 इंटू एक्स हो गया a। b क्या है, y है, इंटू में y, तो देख सकते हैं a की वैल्यू होगी 2ab की तरह हो गया, 2ab बन गया। अब चाहिए 2bc, इसे हमें बनाना है, तो प्लस 2
इंटू बी क्या है वाई, 2 इंटू वाई इंटू सी क्या है 2√2 इंटू जेड, 2√2 इंटू जेड। 2bc के फॉर्म में यह बन चुका है, मल्टीप्लाई करके देखिए इतना आ रहा है क्या, 2 2 जा 4√2, ठीक है, y इंटू जेड वाई जेड, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब हमें चाहिए यहाँ पे 2ca माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया जाए क्योंकि हमें यह माइनस एक्स में यूज करना है, तो प्लस 2c की वैल्यू कितनी दी हुई है 2√2 जेड, यह पूरा हो जाएगा c, और a की वैल्यू दी हुई है -√2x, -√2x a की वैल्यू हो गई। अब देखिए यहां से इस फार्मूले की तरह यह एक्सपेंड कर दिया गया है। अब हमें क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -√2 इंटू एक्स प्लस वाई, प्लस c की वैल्यू कितनी दी हुई है 2√2 इंटू जेड, और यह हो जाएगा होल स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।